नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमने कल के लेक्चर में यानी कि लास्ट लेक्चर में परिमेय संख्या के विषय में जाना था कि क्या होती हैं परिमेय संख्याएं, है ना, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या की। तो देखिए जरा, हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, दोनों को एक साथ लेंगे फिर से आज। हालांकि मैं जो कल आपको पढ़ा चुका हूँ रैशनल नंबर के बारे में, लेकिन क्या है कि दोनों को साथ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और उसको पी वाई क्यू की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, है ना। तो हम देखेंगे दोनों को साथ रिलेट करेंगे। देखिए जरा, और हाँ एक चीज और, अगर आपने हमारा कल का लेक्चर नहीं देखा तो देखिए जरा, क्योंकि परिमेय संख्या जो है वो काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के भी। और चाहे वो 6 to 12 की बात करूं तो मैंने पहले भी बोला है आपसे कि काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, काफी क्वेश्चन बनते हैं और जिंदगी भर कंफ्यूजन बना रहता है कि क्या परिमेय संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या है और क्यों पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, और अपरिमेय संख्या को क्यों पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। हम बिना देरी किए हुए आज देखिए आज के टॉपिक पे चलते हैं, हम दोनों को रिलेट करेंगे थोड़ा सा। तो देखिए जरा, अगर मैं बात करूं आपसे तो सबसे पहले देखिए परिमेय संख्या परिमेय संख्याएं, और इसको ही बोलते हैं हम रैशनल नंबर। और दूसरा जो है आपका, उसको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको परिभाषा बताई थी कल कि क्या इसकी डेफिनेशन है। अगर मैं बात करूं परिमेय संख्या की, तो मैं कल का आपने लेक्चर नहीं देखा है तो देखिए, क्योंकि इंपोर्टेंट है, मैंने बहुत बारीकी से पढ़ाया है, काफी डीपली पढ़ाया है। और देखिए जरा, मैं रैशनल नंबर की बात करूं तो वह संख्याएं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वह क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। शर्त एक है कि जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वह क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। और मैंने ये भी बताया था कि ऑल जो इंटीजर्स नंबर्स हैं वो क्या है, सारे पूर्णांक नंबर हैं, वह सारे परिमेय संख्याएं हैं। और देखिए अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, मैंने क्या बोला आपको, एक इसकी सिंपल सी डेफिनेशन दी कि जिन संख्याओं को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटे हर में लिख सकते हैं, अंश बटे हर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है और क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो। और एक चीज और, मैंने बोला था आपसे कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, है ना। इसका मतलब कि सभी पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि हम सभी पूर्णांक संख्या को पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए जरा, इसकी जो परिभाषा की बात करूं मैं अपरिमेय संख्या की यानी कि इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर क्या है, परिमेय संख्या क्या होती है जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वह क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या पी वाई क्यू की फॉर्म में पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। इसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं लेकिन इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, यही क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए जरा, मैंने जैसा कि आपको और बताया था कि जो परिमेय संख्या है यानी रैशनल नंबर है उनको हम किससे डिनोट करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने बताया था क्यू से। तो देखिए जरा क्या क्या हो सकती है, मैंने आपको बताया था कि चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, है ना, और जीरो हो, ये सारी संख्याएं क्या है, हम उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए जरा, जैसे मैं कुछ नेगेटिव नंबर लेता हूं, 1/2 है, -3/2 और -4/3। और देखिए जरा एक चीज और देखिए, मैं जीरो, ठीक है, इसके अलावा पॉजिटिव नंबर भी ले लो आप, है ना, 7/9, है ना। और देखिए जरा पॉइंट में, यानी कि जो शांत दशमलव है, यानी कि दशमलव के बाद कुछ संख्याएं शांत हैं, जैसे मैंने बात करा 0.42, अब ये दशमलव में है लेकिन क्या हो गया कि ये शांत हो गया, यानी कि टर्मिनेटिंग है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये भी जहां पर टर्मिनेट हो गया, यानी मतलब जहां पे शांत हो गया
उसको भी हम क्या py/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दशमलव भी जो शांत होगा, जैसे कोई भी दशमलव हो, जैसे मैंने बोला 3 2 5, यानी कि ये दशमलव के बाद दो संख्या बाद ये शांत हो गया, यानी कि इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये भी क्या है, इसके अंदर नहीं आ जाएगा, मतलब कि ये भी हम py/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको भी क्यों नहीं लिख सकते, देखिए जरा, अगर मैं बात करूं इसको, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 325 बटे, है ना, कितने पॉइंट बाद जीरो है, दो संख्या बाद पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको भी हम py/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, है ना। तो देखिए जरा, और देखिए, तो इसको भी हम क्या py/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। और देखिए जरा, अगर मैं बात करूं कुछ एग्जांपल इसके, तो देखिए जरा, मैंने क्या बोला आपसे कि py/q की फॉर्म में हम नहीं लिख पा रहे हैं इसको, तो देखिए जरा कुछ एग्जांपल देखिए जरा, √2 √3 की बात करूं मैं, है ना, √5 की बात करूं, पाई की बात करूं, और आपका यूलर नंबर की बात करूं, है ना, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपका गोल्डन रेशियो की बात करते हैं, है ना, तो इसको हम डिनोट करते हैं जी से, है ना। तो इसको, इसका जो सिंबल है, देखिए जरा, अगर मैं इसकी बात करूं, तो देखिए जरा, ये आगे बढ़ रही है ना, इसकी बात करूं, है ना, ये भी आगे जाती जा रही है। पाई की बात करूं मैं, तो फेमस इसका एग्जांपल है पाई, है ना, ये भी आगे बढ़ना, है ना। मैं यूलर नंबर की बात करूं, है ना, तो इसका जो है वो 2 पॉइंट, ये भी क्या आगे बढ़ना है। और मैं गोल्डन रेशियो की बात करूं, तो इसका जो है वो 1.61, है ना, ये भी आगे। तो मैंने कुछ एग्जांपल देखे आपके सामने अपरिमित संख्या के, यानी कि रैशनल नंबर के। तो देखिए √2, जो √2 है उसकी वैल्यू क्या है, 1.4142, है ना, और 1 है ये, है ना, 2 1 3 5 6 2 4, है ना, आगे जा रही है, बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, यानी कि टर्मिनेटिंग नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग है ना। और ना ही ये किसी मतलब किसी ना ही टर्मिनेटिंग हो रही है, और ना ही ये रिपीटिंग हो रही है ना। और देखिए जरा, इसको देखिए जरा, सारी संख्याएं आप देख पा रहे होंगे कि कोई रिपीटिंग नहीं है इसमें, है ना, किसी भी प्रकार से ये रिपीट नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार से ये, चाहे देखो दो संख्या के बाद देखो, तीन के बाद देखो, कहीं भी है रिपीटिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जितनी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की बात करूं मैं, तो देखिए जरा, है ना, नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग, है ना, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना, कोई किसी भी प्रकार से ये रिपीट नहीं हो रही है, और ना ही ये टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। और देखिए जरा, जैसे कि मैंने कल बात की थी आपसे कि 22/7 जो है, 22/7 जो है, वो अगर ऐसा लिखा जाए, यानी कि py/q की फॉर्म में लिखा है, जैसे py/q की स्पष्ट देख पा रहे हैं हम कि ये जो है वो py/q की फॉर्म में लिखा है। तो अगर 22/7 आ जाता है, तो ये परिमेय संख्या है, यानी कि रैशनल नंबर है। लेकिन अगर यही अगर पाई के रूप में आ जाता है, यानी सिंबल में आ जाता है, पाई आ जाती है, तो ये क्या है, इसका जो वैल्यू है वो ये है, जो कि टर्मिनेट नहीं हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि रैशनल नंबर है। और देखिए जरा, और मैंने बात की कोई भी पॉइंट के बाद अगर टर्मिनेट हो रहा है, यानी मतलब शांत दशमलव है, तो वो भी क्या
ये स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है ना, इंटीजर्स। ठीक है, और देखिए जरा, मैंने कहा जैसा कि अगर 22/7 जो है वो आ जाता है तो अपरिमित संख्या है, क्योंकि आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि हम इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। लेकिन जो पाई आ जाती है तो आप देखेंगे ना तो टर्मिनेट हो रही है और ना ही रिपीटिंग हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि यह अपरिमित संख्या है। और देखिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है इनकी। तो मैंने देखिए 7/9, अब इसको मैं थोड़ा सा डीपली बताया था मैंने कल आपको कि जैसे अब मैंने बात की जैसे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये जो संख्या है वो अपरिमित है। लेकिन अगर मान के चलो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रही है लेकिन रिपीट हो रही है, तो वो संख्या कहां जाएगी। तो मैंने कल ही बताया था आपको कि जो 7/9 है उसके एग्जांपल से मैंने अभी कल ही समझाया था। और देखिए जरा, है ना, और एक चीज और देखिए, इसमें जो एग्जांपल है इसमें अगर मैं बात करूं तो इसको जो है रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रैशनल नंबर को i से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया है कि √2, √3, √5, है ना, पाई, है ना। और देखिए जरा एक फेमस जो है इसका जो एग्जांपल है उसको हम लिख सकते हैं √2/√3। अब ये समझ रहे होंगे आप कि ये तो p बाई q की फॉर्म में है ना, ये p बाई q की फॉर्म में है, ये तो परिमेय संख्या होना चाहिए यानी कि रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये अपरिमेय संख्या क्यों है यानी कि रैशनल नंबर क्यों है। तो इसको जरा सिद्ध करने के लिए लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए हम इसकी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन बस इतना याद रखिए आप एग्जाम के लिए कि ये √2/√3 जो है वो अपरिमेय संख्या है ना कि परिमेय संख्या है। और देखिए मैंने बोला अभी आपसे कि जैसे मैंने कल बताया था आपको कि जो है जैसे मैंने 7/9, जैसे कोई संख्या है जैसे ये है 7 7 7 7 7 7 7, है ना, ये बढ़ती जा रही है ना, तो ये तो टर्मिनेट हो नहीं रही है और लेकिन रिपीटिंग हो रही है, तो इसको भी हमने किस में लिया था, इसको भी हमने अपरिमेय संख्याओं के विषय में लिया था। क्यों लिया था, तो मैंने आपको बेसिक से बताया था कि इसको वैल्यू को हम अगर x मान लें, इसको x मान लें तो ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है ना, इसको x मान लिया। अब देखिए जरा कौन सी एक संख्या ही रिपीट हो रही है, वो कौन सी 7, तो 7 के ऊपर बार लगाने तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.7। इसके ऊपर बार का मतलब क्या है कि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है ना, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, है ना, मतलब एक ही संख्या जो है वो रिपीट हो रही, बार का मतलब यही है कि यही संख्या जाती जा रही है आगे, है ना, ऐसा नहीं खत्म हो गई। तो इसको मैंने बताया था आपको 10 की पावर 1 से हम दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसका मतलब क्या गुणा कर दें, और गुणा भी 1, मैंने ये भी बताया था आपको कि 10 की पावर 1 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संख्या एक ही रिपीट हो रही है। 2 होती तो 10 की पावर 2 से, 3 होती तो 10 की पावर 3 से, ऐसे हम बढ़ते जाते हैं ना। तो इसको मैंने बताया था, अब मैं शॉर्ट में और बता देता हूं। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखो, देखिए मैंने इसको बिल्कुल डीपली शॉर्ट में बताया। देखिए जरा, अगर दोनों साइड से मैं कर दूं तो ये इसको अगर मैं फर्स्ट मान लूं, है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूं और सेकंड में मैंने बताया आपको 10 की पावर 1 इनटू इससे कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा 0.7, ये है ना बढ़ता जा रहा है, मतलब ये तो इनटू इसको भी 10 की पावर 1 से कर दूं तो देखिए जरा ये हो जाएगा आपका 10x और ये क्या हो जाएगा 7.77, है ना, ये बार लगा बढ़ता जा रहा है। तो अब ये जो इक्वेशन सेकंड बनी है, फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं यानी घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपको सीधी सीधी वैल्यू देखिए आप 10x माइनस x, है ना, और अच्छे से बता दूं मैं, देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए आप, ये जो है वो क्या आ गया 10x माइनस x बराबर 7.7777, है ना, माइनस सॉरी हाँ ये 7 है ना, और देखिए जरा और माइनस अब क्या जाएगा 0.777, ठीक है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये बचा क्या 9x बराबर 7, ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया 7/9, है ना, ये मोस्ट एग्जांपल मैंने आपको इसमें भी लिया था। तो देखिए जरा अब ये p by q की फॉर्म में आ गया सीधा सीधा, है ना, तो इसी प्रकार से हम इसको मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो उसको भी हम क्या p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर और भी एग्जांपल है, जैसे मान के चलो कोई भी एग्जांपल हो, अभी तो एक हो रही थी
ये हो सकती है ना, दो संख्या रिपीट होती है ना, जैसे और भी संख्या देखो जरा 1 2 3 1 2 3 है ना, 1 2 3 1 2 3 ये भी रिपीट हो रही है ना। तो इसको क्या करेंगे हम, दो संख्याएं रिपीट हो रही है तो दो के ऊपर बार लगाएंगे, ऐसे मतलब 10 की पावर 2 से करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, तीन संख्याएं रिपीट हो रही है ऐसे की, इसको भी हम क्या करेंगे 10 की पावर 3 है ना। इससे हम क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन करके, और ऐसे मैंने जैसे अभी निकाल के बताया उस प्रकार हम इनको भी क्या p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आज हमने, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आज हमने और डिटेल से, हमने कल भी पढ़ लिया था लेकिन आज हमने दोनों को रिलेट करके साथ लिख कर इसलिए करा ताकि आप ये समझ पाओ कि इसको p by q की फॉर्म में क्यों नहीं लिख पा रहे हैं और इसको p by q की फॉर्म में क्यों नहीं लिख पा रहे हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया बिल्कुल एकदम कि भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है ना, मतलब कि ना तो ये टर्मिनेट कर रही है और ना ही ये टर्मिनेटिंग हो रही है और ना ही ये रिपीटिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये ना खत्म हो, इसको हम किस प्रकार बताओ आप p by q की फॉर्म में लिख दें, क्योंकि ये तो ना तो खत्म ही नहीं हो पा रही है, चलती जा रही है ना। ना ही कोई ऐसा है कि दो संख्या बाद रिपीट हो रही हो, तीन संख्या बाद रिपीट हो रही है ना, किसी भी प्रकार से रिपीट नहीं हो रही है ना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में अगली संख्याओं की बात करेंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।